और खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बांसवाड़ा से। खबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान आया है। मदन राठौड़ बोले कि पीएम के दौरे से जनजाति क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलेगी, स्थानीय लोगों के रोजगार, बजट में बढ़ोतरी होगी, 4 लेन रोड और रेलवे प्रोजेक्ट को भी गति दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद यानी कि राजकुमार रोत पर भी सीधा निशाना साधा है। कहा कि राजकुमार रोत आदिवासियों के विकास की गति में भी बाधा बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल बांसवाड़ा के नापला स्थित जहां पर एटॉमिक पावर प्लांट का शिलान्यास करने के लिए पधारेंगे, तो उनके साथ में प्रहलाद जोशी जी जो संबंधित विभाग के मंत्री जी भी हैं, वो भी वहां आएंगे। कई घोषणाएं हमारे यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। कई ऐसी ट्रेनें हैं वंदे भारत ट्रेनों का, उसका भी यहाँ रिमोट से और उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। एनर्जी तो मिलेगी जब यहाँ उत्पादन होगा तो इस क्षेत्र में कभी बिजली की समस्याएं रहेगी नहीं। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लगभग मैं सोचता हूँ कि 40 से 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मैं सोचता हूँ कि राजकुमार जी को चाहिए कि विकास में बाधक नहीं बने, विकास में साधक बने, क्योंकि अपने भाइयों को लाभ होने वाला है, अपने क्षेत्र का विकास होने वाला है, तो इनके पेट पर लात मारना ठीक नहीं है। जैसलमेर में भाटिया मुक्तिधाम के पास में युवक ने फांसी से फंदे से झूल करके आत्महत्या की। युवक की पहचान विकास के रूप में हुई है, जो कि श्री राम फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जांच में पुलिस को बियर की बोतल भी बरामद हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है। तो युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। खबर जैसलमेर की है और भाटिया मुक्ति धाम के पास में ये वारदात देखने को मिली है, जिसके बाद में इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, हर मामले से जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आपको ब्लर करके दिखाई गई है और क्या कुछ कारण रहे आत्महत्या के, आखिरी बार फोन पर किससे बातचीत हुई, क्या किसी से कहा सुनी हुई है, घर वालों से रिश्ते कैसे रहे, इस तमाम एंगल को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल करेगी। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जैसलमेर की एक घटना है जहां पर युवक ने आत्महत्या की है, जिसके बाद में इलाके में माहौल थोड़ा सा गर्मा गया, लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई है। पुलिस वहां पर पहुंची है। पुलिस हर मामले से जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिरकार युवक की आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे होंगे। युवक ने आखिरी बार किससे फोन पर बातचीत की होगी, क्या किसी से कोई कहा सुनी हुई है, साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की जा सकती है। क्या परिजनों से कोई किसी तरह की बातचीत हुई है या फिर कोई और ही नई वजह हो सकती है जिसके चलते युवक ने आत्महत्या की है। तो लगातार पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। और अब खबर अलवर की, जहां पर रामगढ़ के पूठी गांव में दलित परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दबंगों ने दलित परिवार की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब पीड़ित और उनकी पत्नी खेत में कपास देखने गए तो आरोपियों ने उन पर हमला किया। हमले में पूरन के दोनों पैर और उनकी पत्नी का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ। पीड़ित के बेटे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और घटना के बाद दलित समाज में गुस्सा है। सैकड़ों लोगों ने डीएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं डीएसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के बयान पूरे होते ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दबंगों ने दलित परिवार पर हमला बोला है। अलवर के रामगढ़ की एक घटना है जिसके चलते एक युवक के दोनों पैर और महिला के हाथों में फ्रैक्चर हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस हमले का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए ही लगाया जा सकता है, जिसके बाद में लगातार वहां लोग
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही है, जिसके बाद में निष्पक्ष जांच का जिम्मेदारों ने आश्वासन भी दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपसी बातचीत हो रही है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी लगातार दिया गया है। डीएसपी कार्यालय तमाम लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। जब इस तरह की घटना देखी गई तो लोगों में काफी गुस्सा है, परिजनों में काफी गुस्सा है और लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और पूरी जांच पड़ताल की जाए। कोठी में एक झगड़ा होने की सूचना थी जिसपे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं तब से लेके लगातार फरियादी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। फरियादी के पास मैं गया भी हूँ उनके बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया और उन्होंने कोई कार्रवाई अब तक नहीं कराई। और आप कोटपुतली से खबर, जहां पर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बानसूर कट होटल सावरिया के सामने बड़ा हादसा टला है। हरियाणा रोडवेज की बस सड़क किनारे सावरिया बिठा रही थी सवारियां, माफ कीजिएगा, तभी जयपुर की तरफ से जा रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बस में सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही कोटपुतली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों वाहनों को साइड करवा करके यातायात को सुचारू किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन हर बार हादसे के बाद सिर्फ कार्रवाई का ही आश्वासन देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आए दिन बानसूर कट के पास दुर्घटनाएं होती है, जिससे लोगों की जान जोखिम में ही बनी रहती है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं और एक बार फिर यह हादसा देखने को मिला। ट्रेलर ने रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मारी। बस में सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन यहां पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। हालातों में कोई बदलाव, कोई सुधार नहीं होता है। सिरोही के पिंटवाड़ा में निर्दोष आदिवासी की हत्या से आदिवासी समाज में गहरा गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि खेत में पशु नहीं चराने के मामूली विवाद पर 2 लोगों ने कालूराम पर धारदार हथियार से हमला किया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद आदिवासी मुआवजे और अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। तो सिरोही के पिंटवाड़ा की एक घटना है, जहां पर निर्दोष आदिवासी की हत्या का मामला देखने को मिला है। खेत में पशु नहीं चराने पर विवाद हुआ है। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया है। आदिवासी समाज में गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है और मुआवजे और दूसरी मांगों पर आदिवासी समाज अड़ा हुआ है। निर्दोष आदिवासी की हत्या यहां पर की गई है। वो विवाद हो गया था, जिनके खेत में पशु चरा रहा था उन्होंने खेत उनको ठेके पे नहीं दिया था। तो इस वजह से बाप बेटे दोनों उनके घर पे जाके देवासी को बोल दिया कि भाई मेरे भी घर पे पशु है और सराने मत आना। तो ये बाप बेटे दोनों बोल के वापस आ गए घर पे। उसके बाद में वो देवासी उत्तेजित होके उनके घर पे आके मतलब झगड़ा कर दिया। बेटा लट लेके आया ही था और सीधा डायरेक्ट लट से वार कर दिया और वो कालूराम जी थे वो वहीं पे गिर गए। वो विवाद हो गया था जिनके हनुमानगढ़ के मक्कासर के राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य विनोद कुमारी के तबादले के विरोध में आज ग्रामीणों और छात्राओं ने विद्यालय गेट पर ताला जड़ा और विद्यालय के बाहर धरना दिया। आंदोलन कर रही छात्राओं और ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य विनोद कुमारी का व्यवहार अच्छा था और उन्होंने कई बच्चियों को खेलों में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया भी। ऐसे में अगर उनका तबादला रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और कहा कि उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। पर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थान दिवस के लोगों का अनावरण किया, जो कि मुख्यमंत्री निवास पर किया गया, और 26 सितंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी कनेक्ट मीट के सफल आयोजन को लेकर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सीएम निवास पर अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है।
हैदराबाद में राजस्थानी कनेक्ट मीट के आयोजन को लेकर के यहाँ पर तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं प्रवासी राजस्थान को लगातार जोड़ा जाए और उसको लेकर के जो हैदराबाद में ये आयोजन होने जा रहा है उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मुख्यमंत्री पूरे एक्शन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश इस प्रोग्राम को लेकर के दिए जा रहे हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किस तरह से इस कार्यक्रम को और ख़ास बनाना चाहिए, क्या क्या इनपुट होने चाहिए, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर ये चर्चा की गई। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब दौसा की खबर है जहां पर रामगढ़ पचवारा के अमराबाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को लेकर के मुख्य गेट पर ताला जड़ा। छात्रों का कहना था कि लंबे समय से गणित, हिंदी, संस्कृत और इतिहास के पद रिक्त होने से पढ़ाई यहां पर बाधित हो रही है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ में शिक्षा अधिकारी, सरपंच और पुलिस मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बातचीत करके छात्रों को आश्वासन दिया कि 3 दिन में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद में छात्रों ने ताला खोला। फिलहाल विद्यालय में 18 स्वीकृत पदों में से केवल 12 पर ही शिक्षक कार्यरत है। और अब बात जालौर की जहां पर बागुड़ा उपखंड के गावड़ी गांव में करीब 50 साल पुराने कटान मार्ग को पत्थर डाल करके बंद करने का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूली छात्र जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो उन पर पत्थर फेंके जाते हैं। भय के चलते छात्र पिछले 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। मामले को लेकर के परिवादी ने बड़ी संख्या में महिलाओं और स्कूली बच्चों के साथ में उपखंड कार्यालय पहुंच करके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने रास्ते पर की जा रही तारबंदी हटाने और रास्ता मिटाने की कोशिश का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। और अब जैसलमेर के रामदेवरा से खबर जहां पर थाना अधिकारी महादेव गुदारा की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। नवरात्रि, दशहरा सहित आगामी पर्व को लेकर के बैठक रखी गई। बैठक में सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो तस्वीरें उस बैठक की जब यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आने वाले पर्व की तैयारियों को लेकर के तैयारियों को किस तरह से बेहतर किया जाए, सीएलजी बैठक रखी जाती है और पुलिस थाना पुराना परिसर में इस बैठक को आयोजित किया गया जहां पर तमाम अधिकारी एकजुट होते हैं और महादेव गुदारा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। आने वाले पर्व को लेकर के किस तरह से तैयारियां होनी चाहिए, कैसे बेहतर हो तैयारियों को, जिससे तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रहे, किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा यहां पर की गई। तो जैसलमेर के रामदेवरा से यह खबर। और अब सीकर के श्री माधोपुर से खबर जहां पर छात्रों के साथ में स्कूल संचालक ने मारपीट की है। मारपीट के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। स्कूल के सामने परिजनों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन है। ज्योतिबा शिक्षण संस्थान के संचालक राजेश यादव पर मारपीट का आरोप लगा है। दूसरी, 6वीं और 8वीं के 3 बच्चों के साथ में मारपीट की गई। संचालक के तहत होमवर्क नहीं करके लाने पर मारपीट की जाती है। संचालक राजेश यादव स्कूल छोड़कर फरार हुआ। मुंड्रू गांव के स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। तो होमवर्क नहीं करने को लेकर के स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट की जाती है और उसके बाद में स्कूल संचालक फरार हो जाता है। मारपीट के बाद में परिजनों और ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला। और देखिए तस्वीरें ब्लर करके बताई गई है। आप इन ब्लर तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी बेरहमी के साथ में यहां पर पीटा गया। चोट के निशान यहां पर देखने को मिले। इनसे रोज चीज मांगते हैं, चीज लेके आएंगे तो मारेंगे नहीं और नहीं तो तेरे को मारेंगे। इसके कल तो बहुत बेरहमी से इसे मारपीट किया, इसे बैठने को भी नहीं हुआ। स्कूल में पढ़ता है, इनसे रोज चीज। और अब बात सिरोही की जहां पर शिवगंज में बीजेपी के नगर मंडल के तहत सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद जिला अभियान कार्यक्रम के दौरान अप्रत्याशित घटना ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। तेजश्री वाटिका में चल रहे कार्यक्रम में कार्यकर्ता ने अपनी नाराजगी जाहिर की। युवक ने कहा कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही है, इसके बावजूद
पुलिस कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सांसद के सामने कार्यकर्ता ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। सिरोही के शिवगंज की एक खबर है और आप देख सकते हैं कि जन संवाद कार्यक्रम में ही यहां पर हंगामा हो जाता है और गुस्सा किस कदर से फूट पड़ता है। और अब सीकर की खबर की बात कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के खेल कोटा नियमों में हुए बदलाव और सीटी की अनिवार्यता के खिलाफ खिलाड़ियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने सेट एग्जाम रद्द करने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद में खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। युवा नेता यश जलधारी ने बताया कि हालिया बदलाव ने हजारों खिलाड़ियों के भविष्य पर सवाल भी खड़े किए। 2020 और 2022 की भर्तियों में सीनियर नेशनल फेडरेशन कप और नेशनल गेम्स में भाग लेने पर 17 अंक और जूनियर सब जूनियर चैंपियनशिप पर 16 अंक मिलने थे, लेकिन 2024 में इन्हीं खिलाड़ियों को अंक तो नहीं मिले। नतीजा 56 आरक्षित पदों में से सिर्फ 3 भरे गए और 53 रिक्त रहे। समस्या ये है कि हम ग्राउंड पे मेहनत करते हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है वो प्रैक्टिस में निकल जाता है। उसके बाद में जो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम है वो कि कंपलसरी कर दिया है, तो ये रिक्वेस्ट है कि उसको हटाया जाए और प्लेयर्स के लिए ज़्यादा सोचा जाए। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में जो खेल कोटे के द्वारा नियम में बदलाव किया गया है और सीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। खिलाड़ी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ग्राउंड पे अच्छा लगता है, ना कि वो पेपर देता अच्छा लगे। खिलाड़ियों को ग्राउंड पे मेहनत करने का हक होता है, ना कि वो कमरे में बैठ के पढ़ाई करें। तो हम यही कलेक्टर साहब के थ्रू हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सीईटी परीक्षा को रद्द करा जाए और जो नियम में बदलाव किया उनको। और अब श्री माधोपुर से खबर, जहां पर डंपिंग यार्ड में कचरा जलाने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। कचरे से निकल रहे धुएं से लोगों का रहना दुभर हुआ है। नगर पालिका की तरफ से भोजलाई जोहड़े में डंपिंग यार्ड में कचरा डाला जाता है। कचरे में आगजनी के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। ऑटो टिप्परों की तरफ से जोहड़े में कचरा डाला जाता है और देखिए गंदगी का आलम। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कचरे को जलाया गया उसके बाद में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलता हुआ दिख रहा है, जिससे वहाँ पर काफ़ी लोगों को, जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं आते जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी जाहिर सी बात है मंडराता भी होगा।